कई पीढ़ियों के बाद चौधरी खानदान में बेटी का जन्म हुआ था। किशन और मेघा दोनों फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि दोनों की बहुत इच्छा थी कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार इस सुख से वंचित था। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 8-9 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी, और वह भी बिटिया की। बिटिया का नाम राधा रखा गया। एक तो कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटी का आगमन हुआ था, दूसरा राधा की बोली एवं व्यवहार में इतना मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ-मूठी सही जरा सी भी उसे आँख भी दिखा दे या सताए तो फिर पूछो मत। उसके दादा-दादी और खासकर उसके प्यारे पापा रण क्षेत्र में राधा के साथ तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस प्रकार एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे यह तनिक भी भय नहीं होता कि उसके कलरव को सुनाकर कोई दुष्ट शिकारी पक्षी उसे उसका ग्रास बना लेगा। वह अपने माता-पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता और फुदकता रहता है। राधा भी उसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, अड़ोस-पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक ज़रूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार राधा धीरे-धीरे किशोर अवस्था के शिखर पर पहुँच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उसके दिलों में उतर जाती। भोली-भाली राधा को किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते और अपनी बेटियों को भी उसी की तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि राधा की माँ शोभा जी काफ़ी प्रगतिशील महिला थी, लेकिन थी तो वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया, घर के सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही राधा के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठते कि उसे भी इस निर्मम समाज जिसमें स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती राधा को बड़े प्यार से समझाते हुए वे बोली, बेटा, यह समाज लड़की को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में ज़रूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध न करे और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहे। यह समाज हम स्त्रियों से ऐसी ही अपेक्षा रखता है। एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आँख कान सदैव खुले रखना। राधा आश्चर्य से बोली, मगर माँ क्यों? बेटा, यह समाज लड़कियों को देवी की तरह पूजता तो है, मगर मौका पाने पर हर मास की तरह जीती जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने में तनिक भी गुरेज नहीं करता। बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही थी, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी, ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी राधा विवाह योग्य हो गई। संयोग से किशन और शोभा जी को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में समीर का परिवार भी आया हुआ था। राधा की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर समीर उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब कभी राधा और समीर की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती, तो राधा समीर को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आँखों में उसे एक अबोल पर पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। उसने भी मन ही मन समीर को अपने दिल में जगह दे दिया। समीर की माँ को छोड़कर और किसी को इस रिश्ते का कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल समीर की माँ रेखा जी अपनी एक सहेली की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, जो विदेश में रह रही थी और पैसों से काफ़ी संपन्न परिवार की थी। उन्हें राधा का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के बाद राधा और समीर विवाह के बंधन में बंध गए। सरल एवं बाल सुलभ व्यवहार वाली राधा ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती। पति समीर बहुत अच्छा इंसान था। उसने राधा को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मायके में नहीं, ससुराल में है। उसने राधा को अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी। समीर की माँ रेखा जी कभी
कभी राधा को टोकती तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता, माँ तुम अपने बहू पर भरोसा रखो, वह इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वह एक परफेक्ट गुड गर्ल ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में राधा को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है, पहला उसकी सास और दूसरा उसके नंदोई मोहित का। दरअसल उसके नंदोई मोहित काफ़ी अमीर थे। जब राधा के ससुर का बिजनेस खराब चल रहा था तो मोहित ने रुपए पैसे से उनकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए मोहित का घर में दबदबा था और उसकी सास तो अपने दामाद को ज़रूरत से ज़्यादा सिर आंखों पर बैठाए रखती थी। मोहित का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपने निश्चल स्वभाव के कारण राधा मोहित के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती। जीजा सरहज का रिश्ता होने के कारण उसने खूब बातचीत भी करती। लेकिन धीरे धीरे राधा ने महसूस किया कि मोहित जरूर से ज़्यादा उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वह कुछ और ही समझ रहा था। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियां मर्यादा की देहरी पार करने लगी तो उसने एक दिन समीर को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। समीर यह सुनकर आपे से बाहर हो गया। वह मोहित को उसी समय फ़ोन पर ही खरी-खोटी सुनाने वाला था, लेकिन राधा ने उसे उस समय रोक दिया। वह बोली, समीर यह उचित समय नहीं है। अभी हमारे पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसे एक सिरे से नकार कर मुझे ही झूठा बना देगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। समीर गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। कुछ दिनों बाद मोहित फिर उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संयोग से समीर को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। मोहित के घर में मौजूद होने की वजह से उसे राधा को छोड़कर बाहर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजनेस की मजबूरियां की वजह से उसे जाना ही पड़ा। पर जाते-जाते वह राधा से बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर करने के बाद सब लोग अपने-अपने कमरे में चले गए। राधा भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर चली गई। समीर के बिना खाली बिस्तर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर रात में उससे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब समीर सोते समय उसके बालों में उँगलियाँ फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छू-मंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई-खोई कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज़ कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है? कहीं मोहित तो नहीं? फिर यह सोचकर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में से किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने मोहित खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है? राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मोहित का हाव भाव उसके दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बातों में उसे इस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध भी करा रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई वह सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। उसने हिम्मत करके मोहित से पूछा, बताइए क्या बात है? राधा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यह आप क्या अनाप-शनाप बके जा रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। राधा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। इतना कहते हुए वह राधा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के अंदर ले जाने लगा कि राधा ने एक जोरदार थप्पड़ मोहित के मुँह पर मारा और चिल्ला पड़ी, शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? राधा के इस चंडी रूप की कल्पना मोहित ने सपने में भी नहीं किया था। वह यह देखकर सहम उठा, पर परिस्थिति को संभालने की गरज से वह ठिठाई से बोला, बी कूल राधा, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था। जीजाजी, लड़कियाँ कोई मज़ाक की चीज़ नहीं होती हैं कि आप अपना टाइम पास करने के लिए उनसे
बहला लिया। आपके लिए बेशक यह एक मज़ाक होगा, पर मेरे लिए यह इतनी छोटी बात नहीं है कि मैं नहीं है। मैं अभी माँ-पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सास-ससुर को आवाज़ लगाई, "माँ, पापा इधर आइए।" रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके सास-ससुर फ़ौरन आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू राधा और वहीं पास में नज़रें चुराते अपने दामाद मोहित को देखकर वे दोनों भौंचक्के रह गए। कुछ अनहोनी घटने की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी मोहित बेशर्मी से बोला, माँ, राधा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, यह झूठ है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कुंडी खड़कने पर दरवाज़ा खोला तो जीजाजी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। नहीं माँ, यह झूठी है। इसने ही अभी यह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले राधा के ससुर सुधीर जी की आवाज़ गूंज उठी, मोहित, अब खामोश हो जाओ। तुम्हें क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी नस-नस से वाकिफ़ हैं। तुमने आज जैसी हरकत किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नज़र डाली और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसको जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता समान ससुर का स्नेह स्पर्श पाकर राधा उनसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बाबूजी उसे फिर से मिल गए हों। फिर थोड़ी संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजाजी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए। और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए, इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। समीर के पिता सुधीर जी कुछ देर सोचते रहे, फिर अपनी पत्नी से बोले, रेखा, देखिए, ऐसी होती है हमारे देश की गुड गर्ल, जो न अपना सम्मान खोए, न घर की बात को देहरी से बाहर जाने दे। रेखा जी के अंदर भी आज पहली बार राधा के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखाबित होते हुए दामाद मोहित के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत बहू बेटियों से होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखें यह सब क्यों नहीं देख पाई। फिर राधा से बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मोहित, तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। राधा हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है और सबसे बढ़कर इस घर का सम्मान है। सुधीर जी बोले, सास ससुर का स्नेह आशीर्वाद पाकर आज राधा को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना घर लग रहा था, बिल्कुल अपना, जिसके द्वार पर एक सुहानी भोर मीठी दस्तक दे रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब